सो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने लिखा हुआ है। प्रॉब्लम है हमारा a इज इक्वल टू 0 टू पाई cos ऑफ x अपॉन x प्लस 2 होल स्क्वायर dx एंड 0 टू पाई बाय 2 sin x cos x अपॉन x प्लस 1 dx और उसका कुछ वैल्यू गिवन है। ओके, क्वेश्चन को देखकर हमें अप्रोच कैसे करना है उसको समझना है। पहले तो हमें जो a का वैल्यू गिवन है उसमें x प्लस 2 होल स्क्वायर है और हमें जो कि i का वैल्यू गिवन है उसमें x प्लस 1 डिनोमिनेटर में है। अब डिनोमिनेटर में अगर x प्लस 1 है और उसको हमें स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो हमें ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर x प्लस 2 है और वहां पर x प्लस 1 है तो हम उसको तो मैनिपुलेट करके x प्लस 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हमें ये भी समझ आ रहा है कि हमें यहाँ पर बाई पार्ट्स का यूज करना होगा। तो हम इसे लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है i is equal to 0 to pi by 2 sin of 2x upon 2x plus 2 dx। हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है इसे, तो ये हो गया sin 2x में कन्वर्ट और ये हो गया 2x plus 2 में कन्वर्ट। अब कुछ कुछ फॉर्मूला उसमें कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है, बस यहाँ पर 2x की जगह हमें x चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 2x को t अज्यूम किया है। सो dx का वैल्यू हो गया dt अपॉन 2, i का वैल्यू हो जाएगा, मैंने dx को dt अपॉन 2 लिखा है, सो वो 2 यहाँ पर आ गया। sin 2x का वैल्यू हो गया sin t अपॉन 2x की जगह हमने t लिखा है, सो t प्लस 2 1 अपॉन 2 पाई एंड sin ऑफ t अपॉन t प्लस 2 dt। ओके, यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम इंटीग्रेट करेंगे sin t को और इसको डिफरेंशिएट इसलिए करेंगे क्योंकि हमें होल स्क्वायर चाहिए। सो sin t का जो इंटीग्रेशन दैट इज माइनस ऑफ cos t अपॉन t प्लस 2 एज इट इज, लिमिट जो है हमारा 0 से पाई के बीच में है। यहाँ से फॉर्मूले में माइनस आता है, जब माइनस ऑफ cos t तो उसका जो माइनस है वो तो प्लस बन जाएगा और 1 अपॉन t प्लस 2 का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज माइनस ऑफ 1 अपॉन t प्लस 2 होल स्क्वायर। सो यहाँ पर ये माइनस हो गया, ठीक है। अब i का वैल्यू हो गया 1 अपॉन 2, मैं जब लिमिट पुट करूंगा सो cos ऑफ pi इज व्हाट -1, माइनस माइनस गेट्स प्लस, सो दैट इज 1 अपॉन pi प्लस 2। यहाँ पर फिर बीच में माइनस आएगा, वो माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो cos ऑफ 0 इज 1 अपॉन 0 प्लस 2 इज 2, सो 1 अपॉन 2। और आप ध्यान से देखिए यहाँ पर माइनस कॉमन आने के बाद जो क्वांटिटी लिखी है दैट इज अवर a। ओके, सो यहाँ पर मैंने a लिखा है, i का वैल्यू हमारे पास में आ गया। अब हम कंपेयर करेंगे, सो a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा 2 और c का वैल्यू भी हो जाएगा 2। सो आवर आंसर इज 2 plus 2 plus 2 that is 6। ओके, सो 6 इज आवर आंसर। क्वेश्चन को देखकर हमें अप्रोच कैसे करना है, हमने देखा कि स्क्वायर वाला टर्म बन रहा है तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें बाई पार्ट्स का यूज करना है। ओके, चलते हैं कुछ और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स पर। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है 0 टू इनफाइनाइट sin x अपॉन x होल पावर 3 dx इज इक्वल्स टू a। इसका वैल्यू a अपॉन b इनटू a गिवन है और आपसे a प्लस b का वैल्यू पूछा गया है। ओके, sin x अपॉन x होल क्यूब गिवन है और x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। तो क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें? क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें sin 3 थीटा का फॉर्मूला पता है, दैट sin 3 थीटा इज 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। मतलब sin x का वैल्यू जो है वो इसके क्यूबिक में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, सो यहाँ से मैं इसको i लिख रहा हूँ, i is equals to 0 to infinite, that is by 3 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो that is 3x minus 3 sin x अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 3x क्यूब dx। i is equals to हो जाएगा 0 to infinite, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको समझ आएगा। 3 sin x, sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं that sin 3 थीटा is 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। सो यहाँ से आप देखेंगे 3 sin थीटा का जो वैल्यू है that is sin of 3 थीटा प्लस 4 sin क्यूब थीटा। ओके, यहाँ पर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ that is sin of 3 माइनस ऑफ sin of 3x एंड माइनस ऑफ 4 sin क्यूब x अपॉन 3x क्यूब dx। आप ध्यान से देखें तो sin क्यूब x अपॉन x क्यूब जो है वो हमें a गिवन है। सो यहाँ से हमारा वैल्यू हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट दैट इज 3x माइनस sin ऑफ 3x अपॉन 3x क्यूब को मैं अलग लिख लेता हूँ dx माइनस
दैट इज 0 टू इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा 4/3 sin x अपॉन x होल पावर 3 dx। ओके, इसको तो हम a से रिप्लेस कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है वो कुछ i जैसा ही बन जाएगा अगर मैं 3x की जगह में x बना देता हूँ तो। ओके, सो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख देता हूँ 0 टू इनफाइनाइट दैट इज 3x माइनस साइन ऑफ 3x अपॉन 3x होल टू द पावर 3, और मैंने 3 से 3x होल पावर 3 लिखा है, सो दैट इज 27। ओके, 27 तो हमारे पास तो पहले 3 था, सो मुझे 9 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा dx माइनस a। ओके, अब आप ध्यान से देखें तो मैं अगर 3x को t पुट करता हूँ, 3x को अगर हम t पुट करते हैं सो dx का वैल्यू हो जाएगा dt अपॉन 3, लिमिट जो है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, सो यहाँ से जो i का वैल्यू हो जाएगा दैट इज, अगर हम इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ t की टर्म में, ये हो जाएगा 9 तो एज इट इज dt अपॉन 3, सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट दैट इज t माइनस साइन ऑफ t अपॉन t टू द पावर 3 dt एंड दैट इज माइनस ऑफ a। ओके, सो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, सॉरी यहाँ पर 4/3 भी है, सो दैट इज 4/3 दैट इज माइनस ऑफ 4/3 है। ओके, सो i का वैल्यू हमारा हो गया 3 टाइम्स, और वो हमारा i ही लिखा है दैट इज माइनस ऑफ 4a/3। सो यहाँ से आप देखेंगे कि 2i का जो वैल्यू है वो 4a/3 के इक्वल है, मींस यहाँ से जो i का वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2/3a। ओके, और अपना जो i गिवन है दैट इज a into a upon 3, सो a का वैल्यू तो हुआ हमारा 2 और b का वैल्यू हुआ हमारा 3, सो a is equals to 2 and b is equals to 3, हम दोनों को ऐड करेंगे, सो our answer is 5, so 5 is our answer। ओके, प्रॉब्लम कैसे अप्रोच करना है वो हमें क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो याद रखिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको रटिए, रटने से तो फॉर्मूले हमें कभी भी याद नहीं होंगे, आप उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करिए। हम जब क्वेश्चन करते हैं तो सपोज किसी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो उसको फॉर्मूले को देखिए, हम जैसे जैसे फॉर्मूला यूज करते जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन हमें ऑटोमेटिकली याद होते जाते हैं। ओके, सो चलते हैं, देखते हैं कुछ और नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x और फ्रैक्शनल पार्ट x इन्वॉल्व है। ओके, क्योंकि जब ऐसे फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं तो बच्चे को काफी डर लगता है। सो यहाँ पर आपका दैट रिप्रेजेंट्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ओके, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, फ्रैक्शनल पार्ट x के बारे में हमें ज्यादा आइडिया नहीं है, मींस ज्यादा आइडिया नहीं मींस हम उसका एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर का आइडिया हमें है कि वो इंटीजर वैल्यू देता है अगर हमें इंटरवल पता हो तो। ओके, सो यहाँ पर 1 to 4 हम सबसे पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट x को कन्वर्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x में, दैट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx। ओके, अब हम ब्रेक, क्योंकि 1 to 4 में तो 2 3 इंटीजर्स आ रहे हैं तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ब्रेक करते हैं। कैसे, हम इसको लिखते हैं 1 to 2, 1 to 2 का जब इंटरवल होगा एट दैट टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर बिकम्स 1। ओके, सो ये हो जाएगा 1 x माइनस 1। अब यहाँ पर x को x ही रखना है क्योंकि x के बारे में हमें आइडिया नहीं है, x का वैल्यू तो 1 से 2 के बीच में है। ओके, एंड dx प्लस 2 to 3 की बात करेंगे सो 2 dx, और 3 to 4 की बात करेंगे सो दैट इज 3 into x minus 3 dx। ओके, अब इसको तो हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा दैट इज x minus 1 whole square upon 2 लिमिट फ्रॉम 1 to 2। ये मैंने कैसे किया है, आप x minus 1 को अगर t एज्यूम करेंगे तो dx का वैल्यू dt हो जाएगा, लिमिट जो है वो चेंज होकर हो जाएगा हमारा 1 पर 0, और दैट इज तो लिमिट हो जाएगा हमारा 0 to 1। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 2 into x minus 2 को मैं जब t से रिप्लेस करूंगा तो हमारा जो dx तो dt में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जो लिमिट है वो हो जाएगा 0 से 1 एंड दैट इज x minus 2 होल स्क्वायर अपॉन 2। सिमिलरली ये हो जाएगा
x minus 3 whole square upon 2 and limit from 0 to 1. Here limit from 0 to 1. ओके, इंटीग्रेशन तो हमने कर दिया है. वैल्यू जब 1 पुट करूंगा सो दैट इज 1 अपॉन 0 एंड माइनस जब मैं इसको 1 0 पुट करूंगा सो दैट इज 1 अपॉन 2 प्लस 2 टाइम्स जब हम इसमें 1 पुट करेंगे सो दैट इज 1 अपॉन 2 माइनस जब इसमें 2 पुट करूंगा सो 0 सॉरी जब हम 1 पुट करेंगे सो 1 अपॉन 2 क्योंकि स्क्वायर लगा है और यहाँ पर हो जाएगा हमारा जब हम इसमें 0 पुट करेंगे सो दैट इज 2 स्क्वायर अपॉन 2 सो दैट इज 2 ओके प्लस 3 टाइम्स जब हम इसमें 1 पुट करेंगे सो दैट इज 4 अपॉन 2 सो 2 एंड माइनस जब इसमें 0 पुट करेंगे सो दैट इज 9 अपॉन 2 ओके. इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 2. यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ. दैट इज माइनस 1 अपॉन 2 प्लस दैट इज 1 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 27 अपॉन 2. हमने 2 को एलसीएम ले लिया सो दैट इज माइनस 1 6 प्लस 7 माइनस 4 3 सो दैट इज 6 एंड माइनस 27 सो माइनस 27 एंड माइनस 1 माइनस 28 माइनस 22 over 2 that is minus of 11 so minus 11 is our answer. okay. क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चन आए तो आप उसको ब्रेक करिए और सबसे पहले उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर x में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए. ओके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर. सो स्टूडेंट्स देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम. क्वेश्चन है लिमिट फ्रॉम 1 टू 4 दैट इज 4 लिमिट फ्रॉम 1 टू 4 integration greatest integer of x into fractional part of x dx. Here that represents greatest integer function and fractional part of x. okay. तो इसमें क्योंकि greatest integer और fractional part involved है तो इस ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को देखकर हमें डर जाना है क्योंकि जनरली जब बच्चा जब ऐसे फंक्शन को देखता है तो वो सोचता है कि ये क्वेश्चन तो हमारे मतलब बाउंसर जा रहा है. ओके लेकिन क्वेश्चन सिंपल है क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट x के बारे में हमें ज्यादा आइडिया नहीं होता. ज्यादा आइडिया मींस हमें उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में हमें आइडिया होता है कि अगर हमें कोई इंटरवल दे देगा तो हम उसका वैल्यू बता पाएंगे. ओके तो सबसे पहले तो हम फ्रैक्शनल पार्ट x को कन्वर्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x में सो दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x इनटू x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x. ओके dx. अब हम इसको ब्रेक करते हैं इंटरवल में क्योंकि 1 से 4 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो 2-3 बार इंटीजर देता है तो हम ऐसा करते हैं कि इसको ब्रेक कर लेते हैं. तो हम पहले ब्रेक करते हैं इसको 1 से 2 में. 1 से 2 में इसका वैल्यू तो हो जाएगा 1 दैट इज x minus 1 dx. 2 से 3 में इसका वैल्यू हो जाएगा 2 दैट इज x minus 2 dx. और 3 से 4 में इसका वैल्यू हो जाएगा 3 into x minus 3 dx. ओके अब हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा x square by 2 minus of x लिमिट फ्रॉम 1 to 2. ये हो जाएगा 2 टाइम्स x square by 2 minus 2x लिमिट फ्रॉम 2 to 3. ये हो जाएगा 3 into x square by 2 minus 3x एंड लिमिट फ्रॉम 3 to 4. ओके लिमिट पुट करके सॉल्व करते हैं. 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 ओके सो 2 minus 2 ये तो हमारा पहला लिमिट हो गया minus 1 अपॉन 2 एंड minus 1. ओके प्लस 2 टाइम्स इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 by 2 minus 6 and minus that is 2 upon 2 4 upon 2 is 2 minus 4. okay plus 3 times ये हो जाएगा 4 upon 2 that is 8 and 8 minus 12 minus of ये हो जाएगा 3 square means 9 by 2 minus 9. okay मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ. that is 2 minus 2 तो 0 हो गया minus half minus 1 is half माइनस हाफ तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स 9 by 2 minus 6 and minus 2 minus 4 is minus 2 so ये हो जाएगा minus 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 that is minus 4 9 by 2 minus 4 हो जाएगा 9 minus 8 by 2 so हो जाएगा 1 by 2. ओके यहाँ पर भी सॉल्व करते हैं. 3 ये हो जाएगा -4 एंड हो जाएगा माइनस प्लस 9 by 2 सो -4 प्लस 9 by 2 अगेन 1 by 2 सो ये हो गया 1 by 2 तो हमने एलसीएम ले लिया 1 plus 2 plus 3 सो ये हो जाएगा 3 plus 2 5 by 6
दैट इज 3, सो 3 इज द आंसर। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व हो, फ्रैक्शनल पार्ट x इन्वॉल्व हो, तो आप तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करिए और इंटरवल को ऐसा रखिए इंटीजर टू नेक्स्ट इंटीजर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ fx is equals to sin x upon x, I1 का वैल्यू 0 to pi fx dx गिवन है, I2 is 0 to pi by 2 f of x into f of pi by 2 minus x dx, then I1 upon I2 का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, सो जब भी हमें ऐसा प्रॉब्लम मिले तो या तो आप I1 को इन टर्म्स ऑफ I2 कैलकुलेट करिए या फिर I2 को इन टर्म्स ऑफ I1 कैलकुलेट करिए। अगर दोनों में कुछ रिलेशन आ जाएगा तो उनके रेशियो का भी हम वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर I1 को I2 में कन्वर्ट करना ज्यादा मुश्किल लग रहा है, लेकिन I2 को I1 में कन्वर्ट करना पॉसिबल लग रहा है। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं I2 से। I2 का वैल्यू क्या होगा, I2 is equals to 0 to pi by 2 f of x is what, sin x over x into f of pi by 2 minus x is what, cos x upon pi by 2 minus x। ओके, that is dx। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर कंबाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 to pi by 2 that is sin of 2x अपॉन ये हो जाएगा x into pi minus 2x dx। ओके, अब क्योंकि हमें I1 जो गिवन है वो 0 से पाई में लिमिट में गिवन है और यहाँ पर हमारा जो लिमिट है दैट इज 0 to pi by 2, तो लिमिट को चेंज करने के लिए हम 2x को रिप्लेस करते हैं t से। सो फ्रॉम हियर dx का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज dt अपॉन 2। सो I2 हमारा बनेगा 0 to pi, लिमिट अब चेंज हो गया है, दैट इज sin of t अपॉन x की जगह हम पुट करेंगे t अपॉन 2। ओके, सो दैट इज t अपॉन 2, 2 को मैंने ऊपर लिख दिया है इनटू पाई माइनस t और dx का वैल्यू हो जाएगा dt अपॉन 2, 2 गेट्स कैंसिल आउट। ओके, यहाँ पर हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, मैं वेरिएबल चेंजिंग का प्रॉपर्टी यूज करता हूँ। t की जगह हमने sin x यूज किया, x की जगह t की जगह हम x यूज करते हैं, दैट इज sin x ओवर x into pi minus x and dt। ओके, सॉरी dx। अब अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ वैल्यू इसके जैसा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर पाई माइनस एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ओके, तो हम ऐसा करते हैं कि इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 to pi sin x, इसको हम लिख पाएंगे 1 upon x प्लस 1 upon pi minus x dx। लेकिन जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में पाई एक्स्ट्रा मिलेगा, तो मैं यहाँ पर पाई से डिवाइड कर देता हूँ। ओके, सो अब I2 का वैल्यू हो जाएगा 1 upon pi 0 to pi sin x upon x plus 1 upon pi and that is 0 to pi sin x upon pi minus x। ओके, that is pi minus x dx। अब अगर आप ध्यान से देखें तो I2 is equals to 1 upon pi 0 to pi sin x upon x का जो वैल्यू है that is I1, ये I1 लिखा है एंड 1 upon pi और sin x upon pi minus x का जो वैल्यू है वो भी I1 ही है। हमने I1 में अगर हम किंग्स प्रॉपर्टी यूज करें तो 0 to pi sin of pi minus x is sin x upon x को हम रिप्लेस करेंगे pi minus x से। ओके, सो दैट टर्म इज I1। सो यहाँ से I2 का वैल्यू हो रहा है 2I1 upon pi। आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ I1 upon I2, सो I1 upon I2 इज pi by 2। ओके, तो जब भी क्वेश्चन इस टाइप का मिले जिसमें I1 upon I2 या इस टाइप का रेशियो या मल्टीप्लिकेशन या सम पूछा हो, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि हमें एक इंटीग्रेशन को दूसरे में कन्वर्ट करना है। ओके, और यहाँ पर हमें I1 का वैल्यू हम I2 में कन्वर्ट कर पाते, लेकिन वो ज्यादा मुश्किल होता, और I2 का वैल्यू जो है हम I1 में कन्वर्ट कर पा रहे हैं वो आसान है। ओके, सो क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करना है वो हमें क्वेश्चन को देखकर ही पता चलेगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। नेक्स्ट प्रॉब्लम काफी सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है। ओके, क्वेश्चन है दैट लिमिट फ्रॉम 0 to sin स्क्वायर x sin इनवर्स ऑफ अंडर रूट t dt प्लस 0 to cos स्क्वायर x
cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट टी डी टी, और ऑप्शंस आपके सामने है पाई बाय 4, 0, 1 एंड माइनस पाई बाय 4। ऑप्शंस को देखकर हमें ये समझना चाहिए कि ये जो वैल्यूज आ रही है ये इंडिपेंडेंट ऑफ x है। इंडिपेंडेंट ऑफ x है मींस वो x की किसी भी वैल्यूज के लिए ट्रू है। तो हम सबसे बेस्ट इस क्वेश्चन में अप्रोच ये होगा कि हम x का वैल्यू कुछ भी पुट करें, लेकिन हम कुछ भी इस तरीके से पुट करें ताकि ये दोनों की लिमिट सेम हो जाए, वो कंबाइन हो जाए। और अगर वो एक बार कंबाइन हो गया तो हम जानते हैं कि sin इनवर्स ऑफ अंडर रूट टी प्लस cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट टी का वैल्यू क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे बेस्ट x का वैल्यू पुट करते हैं पाई बाय 4, क्योंकि पाई बाय 4 के लिए जो वैल्यू होता है वो sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x के लिए इक्वल होगा। सो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा दैट इज 0 टू sin स्क्वायर पाई बाय 4 इज 1/2 एंड दैट इज sin इनवर्स ऑफ अंडर रूट टी dt प्लस दैट इज 0 टू 1/2 एंड cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट टी dt। ओके, दोनों को मैं कंबाइन करके लिख सकता हूं क्योंकि लिमिट दोनों की सेम है। दैट इज sin इनवर्स t अंडर रूट t प्लस cos इनवर्स अंडर रूट t। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का वैल्यू पाई बाय 2 होगा, सो दैट इज पाई बाय 2 dt। ओके, सो दैट इज पाई बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, सो लिमिट फ्रॉम 0 टू 1, यहां पर आंसर हो जाएगा अपना पाई बाय 2। क्वेश्चन काफी सिंपल है। अगर हम ये नहीं चेक कर पा रहे हैं कि फंक्शन कांस्टेंट है या नहीं, तो अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे बाय लेबनिज रूल तो आप देखेंगे कि f' का जो वैल्यू है वो 0 आ रहा है, और अगर f' का वैल्यू 0 मिलता है मींस हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। काफी अच्छा प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें हमें थोड़ा फंक्शंस का आइडिया होना चाहिए कि फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इस टाइप से। ओके, आप क्वेश्चन देखिए, i1 is equals to 0 to 1 e power minus x cos square x, i2 is equals to something, i3 is equals to something, i4 is equals to ओके। यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से 1 के बीच में है। अब क्योंकि हमें आइडिया होना चाहिए लिमिट से, और हमें प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, हमें जो है उसका इंटीग्रेशन नहीं करना है, बस हमें उनमें रिलेशन बताना है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है, ओके, और कौन सा छोटा है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि 0 से 1 के बीच में x के ऊपर क्या कंडीशंस होती है। 0 से 1 के बीच में अगर हम x का स्क्वायर करते हैं, पावर 4 लेते हैं, मतलब उसका जो पावर बढ़ाते जाते हैं तब उसका जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता जाता है। ओके, तो हमें हिंट यहीं से लेना है। e पावर माइनस x, e पावर माइनस x स्क्वायर by 2 लिखा है, मींस हमें x स्क्वायर by 2 और x स्क्वायर में रिलेशन चाहिए। 0 से 1 के बीच की बात हो रही है तो हमें पता है कि 0 से 1 के बीच में x तो सबसे बड़ा होगा, फिर x स्क्वायर होगा और फिर x स्क्वायर by 2 होगा। ओके, ये 0 से 1 के बीच की बात हो रही है, अदरवाइज तो वो ऑर्डर x स्क्वायर सबसे बड़ा हो जाता है। ओके, पर यहाँ पर x सबसे छोटा, x सबसे बड़ा होगा, फिर x स्क्वायर और हम x स्क्वायर by 2 कर देंगे तो वो तो छोटा होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। e रेज़ टू द पावर में लिखेंगे तो ये सबसे बड़ा होगा, उसके बाद में ये एंड देन e पावर x स्क्वायर by 2। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें e रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ x माइनस ऑफ x स्क्वायर और माइनस ऑफ x स्क्वायर by 2 जैसे टर्म है, इसलिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज e रेज़ टू द पावर माइनस x, e रेज़ टू द पावर माइनस x स्क्वायर एंड e रेज़ टू द पावर माइनस x स्क्वायर by 2। ओके, अब अगर मैं इनको cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इनके साइन में तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि cos स्क्वायर x जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन cos स्क्वायर x का वैल्यू जो है वो छोटा होता है 1 से। ओके, अगर 1 से छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूंगा तो जो वैल्यू मिलेगी वो इनसे तो छोटी ही मिलेगी। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि e की पावर माइनस x स्क्वायर by 2 तो सबसे बड़ा होगा, लेकिन e पावर माइनस x स्क्वायर by 2 हम cos स्क्वायर x यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, e पावर माइनस x स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर x, e पावर माइनस x इंटू cos स्क्वायर x। मैंने ऑर्डर को उल्टा करके लिखा है। ये वाला टर्म तो हम जान इसी को लिखा है, इसमें हमने इनइक्विटी में एक पॉजिटिव क्वांटिटी जो कि cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन क्योंकि cos स्क्वायर x जो है वो 1 से छोटा है इसलिए वो e पावर माइनस x स्क्वायर by 2 का वैल्यू तो उससे छोटा कर देगा। ओके, सो ये हमारा रिक्वायर्ड ऑर्डर हुआ। अब हम अगर इंटीग्रेट करेंगे सो दैट इज जब इसको मैं 0 से 1 लेकर इंटीग्रेट करूंगा तो आप देखेंगे ये जो हमारा टर्म बनेगा दैट इज i4, ये जो हमारा टर्म बनेगा e पावर माइनस x स्क्वायर by 2 into cos स्क्वायर x दैट इज i3, e पावर माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x दैट इज i2, e पावर माइनस x स्क्वायर by 2 into cos स्क्वायर x दैट इज i3, e पावर माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x दैट इज i4, e पावर माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x दैट इज i5, e पावर माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x दैट इज i6, e पावर माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x दैट इज i7, e पावर माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x दैट इज i8, e पावर माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x दैट इज i9, e पावर माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x दैट इज i10, e पावर माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x दैट इज i11, e पावर माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x दैट इज i12, e पावर माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x दैट इज i13, e पावर माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x दैट इज i14, e पावर माइनस x स्क्वायर cos स्क्वायर x
and 0 to 1, that is I1. Okay, so I4 is greater than I3 is greater than I2 is greater than I1. So I4, I3, I2, I1. So our answer is C. Okay. So स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी देखे हैं. ये जो वीडियो है ये आपको क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा. ओके. सो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन. हम जितने भी वीडियोस अभी देख रहे हैं, जो जितने भी वीडियोस में मैं जो क्वेश्चंस ले रहा हूँ वो क्वेश्चन हम इसी बेसिस पे ले रहे हैं कि हम कम टाइम में पूरा सिलेबस कवर कर पाए और आपका जो जेईई मेन के लिए है वो क्विक रिवीजन हो पाए. ओके. सो टेक केयर एंड गुड बाय.